चुनाव से पहले यूपी भाजपा ने की 15 प्रवक्ताओं की घोषणा। लिस्ट में 6 नए स्पोक्स पर्सन को भी मिली जगह। आलोक अवस्थी को बनाया गया प्रदेश प्रवक्ता। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में उमेद पहलवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। शुरुआती पूछताछ में कबूला जुर्म, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला हुआ जारी। सीएम योगी से मिली ड्राफ्ट को मंजूरी। कुछ ही दिनों बाद जारी किया जाएगा रिजल्ट। कानपुर में राष्ट्रपति के दौरे से पूर्व अधिकारियों के निरीक्षण का दौर हुआ तेज। डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ किया झींचक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। यूपी कांग्रेस के मीडिया संयोजक ने अखबारों में दिया विज्ञापन। विज्ञापन में लोगों को राशन, सैनिटाइजर के लिए मदद के लिए आम लोगों से आर्थिक सहायता की अपील की। गाजियाबाद में एक बार फिर से मॉल होंगे गुलजार। मॉल में एक बार में 50% लोग अंदर जा सकेंगे। मास्क और 2 गज की दूरी का रखना पड़ेगा ख्याल। अभी बड़े पर्दे के शौकीन लोगों के लिए नहीं खुलेंगे पिक्चर हॉल। मॉल में बाकी सभी दुकानें और रेस्टोरेंट खोलने की होगी अनुमति। 1 जुलाई से खोली जाएगी 4 धाम यात्रा। पहले चरण में स्थानीय लोग ही कर सकेंगे दर्शन। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के लोग कर पाएंगे दर्शन। 11 जुलाई से उत्तराखंड के सभी लोग कर सकेंगे यात्रा। उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। इस बार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। कर्फ्यू के दौरान शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। देवभूमि में 50% क्षमता के साथ प्राइवेट संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे। 29 जून तक पहले की तरह जारी रहेंगी जरूरी सेवाएं। देश में 81 दिन बाद 60,000 से कम कोरोना केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में 58,419 नए मामले रिपोर्ट। 1,576 संक्रमितों की जान गई। बीते दिन 87,619 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। 30,776 एक्टिव केस हुए कम। 19 जून तक देश भर में 27,66,93,000 वैक्सीन की डोज दी गई। बीते दिन 38,10,000 टीके लगाए गए। 24 घंटे में 18,11,000 कोरोना जांच हुई। अब तक 39,10,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग। देश में कोरोना के टोटल केस हैं 2,98,81,965। 2,87,66,000 लोग कोरोना को मात देकर हो चुके ठीक। एक्टिव केस की संख्या हुई 7,29,000। 3,86,713 लोग गंवा चुके जान। वाराणसी में हास्य कलाकार शफीक का हंसौड़ अंदाज सबको प्रभावित कर रहा है। शफीक मोबाइल स्टैंड अपने हंसौड़ अंदाज में बेचते हैं और लोगों को इनका अंदाज बेहद पसंद है। फादर्स डे के मौके पर कानपुर में बच्चे ने बीमार पिता के साथ डांस किया। इतना ही नहीं, बृजमोहन ने भी बच्चों का पूरा साथ दिया। बृजमोहन खानेजा पिछले 4 साल से बीमार है। उन्नाव जिलाधिकारी ने गंगा के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर लेखपाल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बिजनौर में गंगा किनारे बसे गांवों में घुसा पानी। सड़कों से घरों में घुसा 2 फीट पानी। पशुओं को नहीं मिल रहा चारा। जंगल के डेरे में फंसे 14 ग्रामीण। एसडीआरएफ और पीएसी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। अपर गृह मुख्य सचिव पहुंचे कन्नौज। परिवार के साथ पहुंचे कन्नौज। गंगा स्नान करने का था कार्यक्रम। कन्नौज के मेहंदी घाट पर हुआ कार्यक्रम। बिजनौर में पुल के ऊपर आया गंगा का पानी। जान जोखिम में डालकर बसें कर रहे हैं पार। यूपी उत्तराखंड की बसें हो रही पुल से पार। थाना मंडावली के कोतवाली नदी पुल का मामला।
उन्नाव में खबर का बड़ा असर, गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान का मामला सामने आया। खबर के बाद उन्नाव डीएम कटान देखने खुद पहुंचे, लापरवाह राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट भी मांगी। शामली के कांधला में गली में जल भराव को लेकर मोहल्ले के लोगों ने हंगामा प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को शिकायत कर जल भराव से निजात दिलाने की मांग की। बिजनौर में गंगा बैराज पुल खतरे के निशान पर 1 फीट ऊपर बह रही गंगा। गंगा बैराज पुल के सभी गेट खुले। पुलिस प्रशासन गंगा किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कवायद में जुटी। बिजनौर में गंगा में फंसे 10 मजदूरों को निकाला गया। पीएसी और पुलिस ने घंटों बाद मजदूरों को निकाला। जलस्तर बढ़ने से गंगा की टापू के बीच फंसे थे मजदूर। थाना मंडावर के शिमली कला इलाके का मामला। सीतापुर में लोग बाढ़ और बारिश से काफी परेशान। नेपाल से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी से गांजर इलाकों में मची तबाही। ब्लॉक रामपुर मथुरा से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के पूर्वांचल में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर। काशी में भारी बरसात से गंगा का जलस्तर बढ़ा। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सुल्तानपुर में दशकों से मजूई नदी पर बना शाही पुल टूटा। बारिश के चलते मिट्टी धंसने से पुल टूटा। लोगों को बड़ी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन पर रोक लगाई। कन्नौज में डीएम एसपी एडिशनल एसपी महिला एसओ ने गंगा में नाव पर बैठकर जलस्तर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नाव में बिना सेफ्टी जैकेट के बैठे नजर आए। अंबेडकर नगर से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी का पिछले 2 दिनों से जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। नदी के किनारे के गांवों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल। किनारों पर हो रही कटान रोकने के लिए प्रशासन की कवायद शुरू। बागपत के चंद्रपुरी खादर गांव के पास बाणगंगा का तटबंध टूटने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। प्रशासन की तरफ से लगातार राहत बचाव का काम जारी। अंबेडकर नगर में दशकों पुराना मझुई नदी पर बना शाही पुल टूटा। लाखों की आबादी का आवागमन हुआ ठप। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवागमन पर लगाई रोक। दोस्तपुर से अंबेडकर नगर को जोड़ता था शाही पुल। गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा पर्व पर तीर्थ पुरोहितों ने कोरोना गाइडलाइन के साथ गंगा मैया की पूजा की। साथ ही मां गंगा से कोरोना से मुक्ति दिलाने की कामना की गई। गंगा दशहरा संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना और दान पुण्य कर रहे हैं। संगम पर सुबह से ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। लोगों को रोकने या समझाने के लिए सरकारी अमला पूरी तरह से नदारत रहा। तमाम लोग बिना मास्क के ही घाटों पर घूमते नजर आए। मथुरा वृंदावन मार्ग पर धर्मकांटे पर निकला अजगर। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 8 फीट लंबे अजगर को पकड़ा। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर हर की पौड़ी क्षेत्र को पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से सील किया हुआ है। श्रद्धालु आसपास के घाटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। हर की पौड़ी क्षेत्र पर बहुत कम संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। गंगा दशहरा के साथ ही आज वीकेंड लॉकडाउन भी है, लिहाजा काशी में घाट किनारे प्रशासन चुस्त है। किसी को भी गंगा स्नान की अनुमति नहीं है। लखनऊ में बैंक के एटीएम में लगी आग। पीएनबी हजरतगंज बैंक के एटीएम में आग लगने से हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां।
हमीरपुर गांव के तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूबने लगे, तभी एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई। 2 बच्चों को बचाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कन्नौज के सकरावा सौरिक रोड पर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 3 श्रद्धालुओं की मौत, 28 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। बाल बाल बचे कार सवार। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद कार को खाई से निकाला गया। बेतवा नदी में बने चंदौत पुल का मामला। सोनभद्र में गृह कलह से तंग आकर एक दिव्यांग मां अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, जिसमें दोनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने मां को बचा लिया। फर्रुखाबाद में आतिशबाजी से मकान में हुआ जबरदस्त विस्फोट। एक व्यक्ति की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मकान की छत गिर गई। गाजीपुर में एक प्रबंधकीय विद्यालय में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। मामले की शिकायत सालों से की जा रही थी, लेकिन अधिकारी अनसुना कर रहे थे। शिकायतकर्ता के मुख्यमंत्री दरबार में मामले की शिकायत करने से विभागीय जांच शुरू हुई। सहारनपुर में बदमाशों का तांडव। मासूम बच्चे सहित परिवार को गन पॉइंट पर रखकर लाखों की लूट की। बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग कर बेखौफ हुए फरार। बिजनौर में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के खिलाफ फेसबुक आईडी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में 3 के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सहारनपुर में शराब में कर रहे मिलावट वालों को आबकारी विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा। आबकारी विभाग ने दुकान भी सीज की। 3 अभियुक्त गिरफ्तार, 1 फरार। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक बाघ का कंकाल बरामद हुआ। वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोग से योग का हिस्सा बनकर रोगों को दूर भगाने को कहा। खटीमा में लगी यूपी सीमा पर यूपी से आने वाले लोगों का बॉर्डर पर किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। रोजाना 200 से 250 लोगों की ली जा रही है सैंपलिंग। टिहरी के ऊपरी हिस्से में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी। नैलचामी नदी में 2 गायें नदी के बीच टापू में जा फंसी, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। देहरादून में कोर्ट में जमानत की अर्जी डालने वाले बदमाशों के लिए एसटीएफ ने किया प्लान तैयार। एसटीएफ सीसीटीएनएस पर ऐसे अपराधियों के 10 साल का डेटा अपलोड करके रखेगी, जो किसी भी थाने में पुलिस को आसानी से एक क्लिक पर मिल जाएगा। कर्णप्रयाग में नैनीसैण मोटर मार्ग हुआ बाधित। पहाड़ी से चट्टान खिसकने से हुआ मार्ग अवरुद्ध। दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य बाजार से कटा। रास्ते में फंसे वाहन। पहाड़ गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती समारोह में कर रहे हैं प्रतिभाग। शांति कुंज की स्थापना को 50 वर्ष हुए पूरे। शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या भी मौजूद।
लखनऊ की काला कांकर कॉलोनी के पीछे नाले पर अतिक्रमण करने वालों की अराजकता से अपने मकान पर बिकाऊ है के पोस्टर लगाने वालों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। अंबेडकर नगर में अचानक दंगे का माहौल बनाया गया। दबंग और पुलिस आए आमने सामने। पुलिस दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल कर रही थी। बरेली में निर्माणाधीन 100 बेड महिला अस्पताल में 3 मंजिला इमारत पर चढ़ा सांड। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना नगर पालिका को दी। नगर पालिका की टीम ने जेसीबी की मदद से सांड को उतारा। इस दौरान सांड ने कई लोगों को किया चोटिल। इटावा के सैफई में मुलायम सिंह यादव की पोती दीपाली उर्फ शालू का अश्विनी यादव के साथ विवाह हुआ संपन्न। इस मौके पर मुलायम परिवार के सदस्यों और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। कानपुर में पुलिस, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और ब्लड बैंक ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया, जिसमें हर परिवार से एक व्यक्ति को ब्लड डोनेट करने की अपील की। 50 लोगों के लक्ष्य में 75 लोग ब्लड डोनेट करने पहुंचे। श्रावस्ती में किसानों की फसलों का हुआ नुकसान। गेहूं क्रय केंद्रों पर खड़ी गेहूं से लदी ट्रॉलियों में पानी जाने से गेहूं पूरी तरह से भीगा। प्रयागराज के रेस्टोरेंट संचालकों ने रेस्टोरेंट खोलने की खास तैयारियां शुरू की। एक दिन पहले ही पूरे रेस्टोरेंट को कई बार सैनिटाइज किया। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कई सीटों को लॉक किया गया। नोएडा में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए जल्द मिलेगा जल संकट से निजात। करोड़ों की लागत से वेटलैंड की स्थापना। वेटलैंड नोएडा के सेक्टर 54 में तैयार किया जा रहा है। बलिया में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बसपा से इस्तीफा देने के कारणों का खुलासा किया। अंबिका चौधरी ने इस्तीफा देने के 2 कारण बताए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनकी कोई उपयोगिता नहीं समझी। लखनऊ में हुई बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और सीएम योगी रहे बैठक में मौजूद। बीएल संतोष के दौरे समेत कई मुद्दों पर मीटिंग में हुई चर्चा। दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। गूगल की ओर से फादर्स डे पर बनाए गए डूडल में पिता के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना दिखाई दे रही है। मालदीव्स में कोरोना से बुरे हालात। यहां के सबसे बड़े अस्पताल में सिर्फ 300 बेड, एक भी नर्स नहीं। 4 लाख की आबादी वाले देश में एक मेडिकल कॉलेज। वैक्सीनेशन में पिछड़ा अमेरिका। अटलांटा में 50% लोगों को वैक्सीन का एक ही डोज लगा। 4 जुलाई तक 70% आबादी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य था। बाइडेन ने कहा कि लोग जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाएं। अमेरिका पाकिस्तान में बढ़ती तल्खी। इमरान बोले यूएस को मिलिट्री एयरबेस नहीं देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने अब तक खान से नहीं की है बात। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अगले हफ्ते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ भी हिस्सा लेंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तन होते ही नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम राइसी ने सऊदी अरब को भेजा दोस्ती का पैगाम। ईरान ने अपने राजदूत को फिर से रियाद भेजने की घोषणा की। हालांकि सऊदी ने इसके लिए औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। डीजल की कीमत अधिकतम 30 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल के दाम 26 से 29 पैसे तक बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 22 पैसे जबकि डीजल 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गया। टीम इंडिया 217 रन पर ऑल आउट। तीसरे दिन 71 रन बनाने में 7 विकेट गंवाए।
जेमिसन ने 5वीं बार 5 विकेट झटके। जापान में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ओलंपिक खेलों का आयोजन। जापान सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों और स्टाफ पर बेहद कड़े नियम लागू किए। रवानगी से एक हफ्ते पहले हर दिन कोरोना टेस्ट होगा। 3 दिन दूसरे देश के खिलाड़ियों से मिलने की इजाजत नहीं। फादर्स डे पर भावुक हुई रिया चक्रवर्ती। पापा से कहा मुझे माफ कर दें, समय कठिन था। रिया की इस पोस्ट पर उनकी दोस्त शिबानी दांडेकर ने रिया की तारीफ की। लॉकडाउन के बाद पति संग घूमने निकली मोना सिंह। मोना ने 27 दिसंबर 2019 में श्याम गोपालन के साथ 7 फेरे लिए थे, जिसके बाद से ही उन्होंने अपना ज्यादातर समय लॉकडाउन में बिताया। अब कपल जिम कॉर्बेट में मस्ती करते नजर आए। नोरा फतेही का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस और मलाइका अरोड़ा के साथ वो जमकर डांस करती नजर आ रही हैं। ये एक थ्रोबैक वीडियो है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार योग के माध्यम से उन्होंने अपने माता पिता को तंदुरुस्त कर दिया है। श्वेता तिवारी ने हाल ही में एक्टर विशाल आदित्य सिंह संग हैप्पी डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, हाँ ये हमारा हैप्पी डांस है। सवाल ये है कि हम क्यों खुश हैं? कोई अंदाजा लगाएगा? इसके जवाब में यूजर्स ने कहा, क्या तीसरी शादी होने वाली है?